ओम शांति। 29/7/2022 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम्हें अपने हम जिन्स का उद्धार करना है। बाप ने माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। सुनो जग की माताओं, सुनो कन्या बहनाओं, करो ललकार कन्याओं, करो ललकार माताओं। तो भगवान धरती पर आया तो किसको उठाया? कन्याओं और माताओं को। इसलिए माताओं पर बड़ी जवाबदारी है। प्रश्न बाबा ने किया, तुम माताएं किस विशेष कर्तव्य के निमित्त हो? तुम्हारे ऊपर कौन सी जिम्मेवारी है? उत्तर, तुम इस पतित दुनिया को पावन दुनिया, नरक को स्वर्ग बनाने के निमित्त हो। बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। भगवान जब धरती पर आता है तो माताओं बहनों के सिर पर ज्ञान का कलश रखता है। भक्ति मार्ग में फिर पंडित जी क्या करते हैं? भागवताचार्य क्या करते हैं? कन्याओं और माताओं के सिर पर मिट्टी का कलश रख के यात्रा निकालते हैं। इसलिए सबको सद्गति देने की जिम्मेवारी तुम्हारे पर है। तुम हो शिव शक्ति सेना। तुम्हें अब अपने हम जिन्स का कल्याण करना है। सबको पतित बनने से बचाना है। वैश्याओं का भी उद्धार करना है। गीत है, रात के राई थक मत जाना और सुबह की मंजिल दूर नहीं है। कलयुग क्या है? रात। और सतयुग क्या है? सुबह। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, अब चले वतन की ओर। अब कहाँ चले? वतन की ओर, अर्थात सुखधाम की ओर। सुखधाम की स्थापना अर्थात अर्थ माताओं को ही रखा गया है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखा है। ज्ञान अमृत का कलश शिव बाबा ने माताओं के सिर पर रखा है। जैसे ओपनिंग की सेरेमनी व स्थापना की सेरेमनी की जाती है ना, कोई भी कार्य शुरू किया जाता है तो ओपनिंग के लिए किसी न किसी को बुलाया जाता है। और भगवान ने ओपनिंग के लिए किसको आगे रखा? माताओं और कन्याओं को। तो परम पिता परमात्मा वैकुंठ की ओपनिंग कराते हैं माताओं द्वारा। कलश माताओं पर ही रखते हैं। तो अब बच्चियों को खड़ा होना है। शक्ति दल है ना, बच्चों पर बाप जिम्मेवारी रखते हैं। ऐसे नहीं कि गुरुओं पर बाप ने कोई जिम्मेवारी रखी है। गुरुओं पर जिम्मेवारी बाप ने नहीं रखी है कि सबको सद्गति दो। अभी तुम जान गए हो कि सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति देना इन माताओं का काम है। सद्गति होती है किससे? ज्ञान से। बाबा ने कहा, ज्ञान का कलश माताओं को मिला है। भगवान के द्वारा ज्ञान का कलश इन माताओं और बहनों को मिला है। पहले पहले दिखाते कलश रखा जगदम्बा पर। शास्त्रों में तो लक्ष्मी का नाम रख दिया है। ये फर्क पड़ गया है। कलश रखा है तुम माताओं पर, काली पर कलश रखा है। काली की महिमा है ना, चित्र तो अनेक बना दिए हैं। तो अब माताओं पर कलश रखा है क्योंकि इस समय तुम्हारी हमजिन्स माताओं की बुरी गति है। भगवान जब आए थे 1936 में, उस समय माताओं की कितनी दुर्गति थी। अर्थात उनको 7 तालों के अंदर रखा जाता था। तुम शिव शक्तियाँ कहलाती हो। तुम हो गुप्त सेना। तुम्हारी बुद्धि में उमंग उठना चाहिए। तुम अपना स्वराज स्थापन कर रहे हो। वंदे मातरम भी गाया हुआ है। तो क्यों गाया हुआ है? भगवान जब धरती पर आया तो उन्होंने माताओं की कन्याओं की वंदना की। इसलिए ही तो भारत देश के अंदर 9 दिन तक देवियों की पूजा होती है, क्योंकि भगवान ने आकर के दिव्य गुणों से सजाया।
भारत खंड का नाम ही गाया जाता है। कहते भारत माता की जय, अर्थात भारत में रहने वाली माताओं की जय। जो माताएं विश्व को स्वर्ग बनाती हैं, ऐसी माताओं की जय। ऐसी माताओं की जय नहीं जो कुछ भी नहीं, लेकिन जो माताएं स्वर्ग बनाती हैं उनकी जय। वह फिर भूल कर सिर्फ कह देते भारत माता। बाबा तुम माताओं का नाम वाला करते हैं, स्वर्ग की ओपनिंग सेरेमनी कराते हैं। तुम कहती हो सी बाबा हम माताओं द्वारा विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। भीष्म पितामह आदि को भी तुमने ज्ञान बाण मारे हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान बाण लगाने में डरो मत। तुम्हारा ज्ञान थोड़ी नहीं है, ये तो भगवान का ज्ञान है जो तुम दूसरों को सुनाते हो। पढ़ना है और पढ़ाना है। पढ़ना ही नहीं, पढ़ाना भी है। तुम सेना ही निमित्त बनी हो, मास्टर नॉलेजफुल होना। सरस्वती को बड़ा बेंजो दिया है, पर अर्थ कोई समझता नहीं कि सरस्वती को इतना बड़ा बेंजो क्यों दिया है। क्योंकि वह सबसे तीखी है। दुनिया तो नहीं जानती, तुम जानते हो कि अब हम क्या जानते हो? तुम जानते हो कि अब हम सांवरे से गोरे बनते हैं। तो कौन सांवरा हुआ? शरीर के आत्मा। आत्मा सांवरी हुई तो भक्तों ने श्री कृष्ण का शरीर सांवरा दिखा दिया है। काली के पास जाएंगे, वह तो मामा कह इतना रोते जो बात मत पूछो। जड़ चित्रों के सामने भी इतना रोते हैं, बात मत पूछो। होता तो कुछ भी नहीं, भावना का भाड़ा थोड़ा सा मिल जाता है। कलकत्ते में काली की बहुत महिमा है। अब ये ब्रह्मा तो माँ है नहीं, इसलिए कलश फिर माताओं को मिलता है। ब्रह्मा बाबा तो किसका शरीर है? पुरुष का। इसलिए कलश किसको मिलता है? माताओं को मिलता है। तुम हो माँ की सेना हमजिन्स। तुम कहते हो बाबा, क्या कहते हो? तुम कहते हो बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। ये भी कहते हैं जैसे हो। बच्चे क्या कहते हैं? बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका हूँ। फिर बाबा क्या कहते हैं? बच्चे तुम जैसे हो वैसे हो, तुम मेरे हो, परंतु श्रीमत पर चलना है। मैं भी तुम्हारे शरीर को और पद पोजीशन को नहीं देखता, से बाबा कहते हैं। सिर्फ कोई खूबी और रहे न रहे, बस दिल से सांचा साथ रहे। तो सांच पे कोई आँच नहीं, खुशियों में नाचते रहते हैं। भावना का कोई खूबी न रहे, श्रीमत पर चलते रहे। सजनियाँ तो सब है ना, बाबा कह रहे सजनियाँ तो सब है ना। सब कहेंगी हम ईश्वर के हैं, अब तुमको समझानी भी दी जाती है। से बाबा की सब संतान है, ये सिद्ध करना है। सबसे पहले है शिव की महिमा, ऊँचे तो ऊँच वह है, उनको ही भगवान कहेंगे। शिव बाबा ही वर्षा देते हैं, वह है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। तो अब तुम बच्चियों को अपने हमजिन्स का उद्धार करना है। माताओं पर ही सारी जिम्मेवारी है। वंदे मातरम बाप भी कहते हैं। बाप क्या कहते हैं? वंदे मातरम। शिव बालक है तो वंदे मातरम कहना पड़े ना। शिव बाबा कौन बन गया है? बच्चा। तो अपनी माताओं को उसे वंदना करनी पड़े ना। तो बाबा ने कहा ये तुमको करते हैं, तुम उनको करती हो, बंडर है ना। ये भी ड्रामा की नूंद है। तुम जानती हो शिव बाबा साक्षात्कार भी कराते हैं। घर बैठे भी मोर मुकुटधारी का साक्षात्कार होता है। तो मुकुट तो सबको होता है, ये एक ट्रेडमार्क रख दिया है। कृष्ण को इतना बड़ा मुकुट दे दिया है, नहीं तो इतने बड़े मुकुट पहनते नहीं हैं। बाप बैठ माताओं को लक्ष्य का साक्षात्कार कराते हैं। तुम प्रिंस की माँ बनेगी, कृष्ण की माँ तो सब नहीं बनेगी। प्रिंसेस तो बहुत है ना,
प्रिंस की माँ अर्थात महारानी महाराजा बनेंगे। तुम्हारा कितना अच्छा लक्ष्य है, तुम्हारी गोद में राजकुमार होगा। श्री कृष्ण जैसा राजकुमार तुम्हारी गोदी में होगा। तुम बच्चियों पर बहुत जवाबदारी है, तुम्हारा बड़ा संगठन होना चाहिए, मेमोरेंडम बनाना चाहिए। हम शिव शक्ति भारत माताएं हैं, हमने भारत को कल्प पहले भी स्वर्ग बनाया है। श्रीमत पर, अपनी मत पर नहीं, श्रीमत पर माताओं को बहुत क्या होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। आजकल तुम्हारी हम जिन्स पर बहुत मार पड़ती है विष के लिए, तो रड़ी मारनी चाहिए। गवर्नमेंट को कहना है, हम कल्प कल्प भारत को पवित्रता के बल से स्वर्ग बनाते हैं। डरती रहोगी तो कभी स्वर्ग का मालिक बन नहीं सकती। तुम इस देश की कन्या हो जिस देश में जन्मी है सीता, और तुम उस देश की माता हो जिस देश में गूंज रही गीता। तो ऐसी तुम साधारण नहीं हो जो तुम मार खाती रहो। बाबा ने कहा सरकार को जा कर के कहना है। इसमें हमको ये विघ्न डालते हैं, हम पवित्र रहना चाहती हैं। साथ में ये पुरुष भी कहेंगे हमको, साथ में ये पुरुष भी कहेंगे बरोबर पवित्रता अच्छी है। लोग दवाइयाँ आदि से बच्चा पैदा होना बंद करते हैं, परंतु इनसे तो कुछ भी नहीं होगा। बाप समझाते हैं पवित्र बनो। तुम माताओं के साथ मददगार गोप भी हैं। बच्चियों को खड़ा होना चाहिए, जलवा दिखाना चाहिए। कौन है? दुर्गे को क्या दिखाते? शेर पर सवारी, बकरी पर सवारी नहीं, शेर पर सवारी। गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि भगवान बाप कहते हैं पवित्र बनो। शिव बाबा के बच्चे तो सभी हैं, तो भाई भाई हो गए। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन ठहरे। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। शिव बाबा की संतान प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन विष की लेन देन कर ना सके। ये है युक्ति। बाबा ने कहा युक्ति से अपने आप को बचाना है। ये है नई दुनिया में चलने की युक्ति, तपस्या को बढ़ाने की युक्ति। कल्प पहले भी बाप ने ऐसे ही पवित्र बनाया था। हम माया रावण पर जीत पाते हैं। हम माया रावण पर क्या पाते हैं? जीत पाते हैं। ये रावण ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है, और कोई दुश्मन नहीं। रावण से हारे हार है और रावण के जीते जीत है। राम आकर इन पर जीत पहनाते हैं, परंतु अब तक कईयों का पति याद में मोह ऐसा है जो बात मत पूछो। इसलिए तो विजय प्राप्त कर नहीं पाती हैं। अभी तुम माताओं को कलश मिलता है, समझ आना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। समझ आना है कि हम तो स्वर्ग के द्वार खोलती हैं। उन्होंने कलश लक्ष्मी को दिखाया है, परंतु लक्ष्मी तो है ही पवित्र। वह कलश रख के क्या करेगी? वह तो है ही पवित्र, वह है ही पवित्र दुनिया की मालिक। वहाँ तो कोई विषय विकार होता ही नहीं जो लक्ष्मी किसी को ज्ञान अमृत पिलाए। वह ज्ञान कलश रख कर क्या करेगी? ज्ञान का कलश है जगत अम्बा पर। अब परम पिता परमात्मा ने फरमान निकाला है, बच्चों काम महाशत्रु है। जो इन पर जीत पाए वही श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तुम बच्चों का आपस में क्या होना चाहिए? बहुत प्यार होना चाहिए, वो भी पवित्र, मोह वाला प्यार नहीं। एक होता है मोह, एक होता है स्नेह। तो क्या होना चाहिए? स्नेह होना चाहिए। ब्रह्मा कुमार कुमारियों की जैसे सेना इकट्ठी हो,
कोई को तो पता भी नहीं है कौन कौन कहाँ है। सभी सेंटर्स के बच्चों को तो बुला भी नहीं सकते। माताओं को बंधन बहुत है। बाबा कहते माताओं को तो बंधन बहुत है, बच्चों को भी संभालना है। नहीं संभालेंगी तो वह भी एक श्राप है। गृहस्थी को छोड़ना नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर के चली जाएंगी, उन्हें कोई संभालने वाला नहीं होगा, तो फिर गृहस्थी भगवान बनाने आया है कि उजाड़ने आया है? तो इसलिए गृहस्थी को भी संभालना है। नहीं तो पुरुष रिपोर्ट कर देते, यूँ तो पुरुष चले जाते तो घर बार कौन संभालता है। तुमको दिखाना है वह तो हठ योग सिखलाते, हम तो राजयोग सिखलाते हैं। इसलिए हमको सेलिब्रेशन मिलनी चाहिए। बाबा ने समझाया था कि तुम वैश्याओं को भी समझाओ कि ये गंदा धंधा अब बंद करो, तुम स्वर्ग का द्वार बनो, तुम ये काम करके दिखाओ तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो। उन्हों का भी कल्याण करना है। ये संगम युग है ही कल्याणकारी। पवित्रता पर खूब रड़ी मारनी है। कुछ भी हो जाए रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। पवित्रता पर बाबा ने कहा खूब रड़ी मारनी है। इन वैश्याओं पर रहम करना है। गवर्नमेंट भी अब उन्हों को कुछ न कुछ काम में लगाती रहती है। तुम ऐसा समझाओ जो अखबार में भी पढ़े कि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो वैश्याओं को भी नॉलेज दे, इस गंदे धंधे से छुड़ाती हैं। क्योंकि काम महा शत्रु है, इनसे तुम पतित गंदे बनते हो। ये दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, मायावी संसार है। बाप आकर माताओं को उठाते हैं। गोपों का काम है मददगार बनना। जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। क्योंकि संसार में इंसान के लिए कितना भी करो वह भूल जाता है, लेकिन भगवान के कार्य में एक कदम उठाया वो आपकी बैंक में फिक्स जमा हो जाता है। वह ना दे ये हो नहीं सकता। आप भले ही कहो हम तो निस्वार्थ सेवा करने आए, लेकिन फिर भी तुम्हारे खाते में पुण्य की पूंजी जमा तुरंत हो जाती है। जो मेहनत करेगा वह ऊंच पद पाएगा। अपने हम जिन्स पर रहम करना चाहिए। इनका नाम ही है वैश्यालय। बाप आकर शिवालय बनाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान की बातें। बाप इस मनुष्य तन में आकर तुमको ज्ञान सुनाते हैं। तुम जानते हो हम अब कब्रिस्तानी से परिस्तानी बन रहे हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। मेरे मन के मान सरोवर के हो हंसा राड़ा, तू चुंग ले रे ज्ञान रतन के मोती। ज्ञान में गोता लगाते रहते, बाकी पानी की बात नहीं। तीर्थों पर जाते बहुत मेहनत आदि करते हैं। पैदल जाना, सामान आदि उठाना बहुत मेहनत होती है। अब तुम समझ गए हो। बाबा मनुष्य तन में बैठ ज्ञान स्नान कराते और सहज रीति से। बाप तो बाप है ना। बाप अपने बच्चों की इतनी मेहनत कैसे देख सकते हैं। बाकी परियां आदि कोई नहीं है। तुमको ज्ञान परी बनाने वाला बाबा है। वो तो कहते हैं ज्ञान मान सरोवर में डुबकी लगाओ तो परी ज़्यादा परियां बन जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे अगर बन जाए तो फिर क्या है, लेकिन बाबा इस समय आकर के तुम्हें ज्ञान की परी बनाते, अर्थात ज्ञान योग के पंख लगाते हैं उड़ने के लिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की है। बच्चियां खड़ी हो जाएं तो बहुत काम कर सकती हैं। जाना तो तुम माताओं को है। बोलो जहाँ भी वैश्याएँ हैं उन्हों का संगठन बनाओ, बड़ों बड़ों को समझाओ, परंतु ऐसे भी नहीं बाहर से कहते रहो हमारा तो एक दूसरा ना कोई, और अंदर में और कोई खींचता रहे। बाहर से तो कहते रहो मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, और अंदर से और कोई खींचता रहे। ऐसे भी काम चल ना सके। बाप का सच्चा बच्चा बनना है। वह चेहरा खुश मिजाजी का कहाँ। अरे बेहद के बाप से मिलने जाते तो दौड़ते दौड़ते आकर खुशी से मिलना चाहिए। हम तो जाकर बाबा की गोदी का हार बने, थक नहीं
जाना है। तुम्हारी याद ही ये दौड़ी की वह जिस्मानी दौड़ी है, ये तुम्हारी रूहानी दौड़ी है। चेहरा खुशी में खिल जाना चाहिए, तन खिल जाए बाबा मन खिल जाए। कोई का पति गुम हो जाए फिर आकर मिले तो स्त्री गलियों में दौड़ती दौड़ती बाबरी मिसल आकर मिलेगी। ये फिर बेहद का पतियों का पति है, कब से बिछड़ा हुआ है? 5000 वर्ष से। उससे डरना क्या है? जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उससे तो भाग भाग कर आए मिलना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप का सच्चा बच्चा बनना है, करना ये पक्का वायदा, बनना है साहब ज़्यादा। अंदर एक बाहर दूसरा ना हो, याद की रूहानी दौड़ में आगे जाना है, खुश मिजाज बनना है। जो खुश मिजाज होता है सब उससे आकर्षित होते हैं। नंबर 2, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। शिव शक्ति सेना का संगठन तैयार कर अपनी हम जिन्स को बचाना है। पवित्र बनने और बनाने की युक्ति रचनी है। खुद भी पवित्र बनना है और दूसरों को भी पवित्र बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। श्रेष्ठ स्मृति द्वारा सुखमय स्थिति बनाने वाले सुख स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, स्थिति का आधार स्मृति है। जैसा चिंतन जैसा मनन वैसा ही चेहरा दिखाई देता है। आप सिर्फ स्मृति स्वरूप बनो तो स्मृति आने से जैसी स्मृति वैसी स्थिति स्वतः हो जाएगी। खुशी की स्मृति में रहो तो स्थिति भी खुशी की बन जाएगी और दुख की स्मृति करो तो दुख की स्थिति हो जाएगी। संसार में तो दुख बढ़ने ही है, घटने नहीं है, बढ़ने ही है। सब अति में जाना है, लेकिन आप सुख के सागर के बच्चे सदा खुश रहने वाले दुखों से न्यारे सुख स्वरूप हो। इसलिए क्या भी होता रहे लेकिन आप सदा मौज में रहो। कुछ भी हो जाए आप सदा मौज में रहो। स्लोगन, समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। समय रूपी खजाने को व्यर्थ से बचाना यही तीव्र पुरुषार्थी की निशानी है। कल कल करती पल पल बहती समय की नदियाँ गाए। सच्ची कमाई कर लो भाई, जीवन बीता जाए ये घड़ी लौट ना आए। कि घड़ी लौट के आएंगी क्या? नहीं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया हुआ है। अपना ईश्वरी योग भारत में प्राचीन योग के नाम से मशहूर है। इस योग को अविनाशी योग क्यों कहते हैं? क्योंकि अविनाशी परमपिता परमात्मा द्वारा सिखाया गया है। बल योग और मनुष्य आत्माएं भी सिखाती हैं, इसलिए योगा आश्रम वगैरह खोलते रहते हैं, परंतु वो प्राचीन योग तो सिखला नहीं सकते। मनुष्य कैसे प्राचीन योग सिखला सकते हैं? अगर ऐसा योग होता तो फिर वो बल कहाँ? भारत तो दिन प्रतिदिन निर्बल होता जाता है। इससे सिद्ध है वह योग अविनाशी योग नहीं है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। जिसके साथ योग लगाना है वह खुद ही सिखला सकता है। बाकी औरों से तो योग लगाना ही नहीं है, तो फिर सिखलाएंगे कैसे? ये तो स्वयं परमात्मा ही कार्य कर सकता है, वही हमें पूरा भेद बता सकता है। बाकी तो सब तरफ कहते रहते हम योग सिखलाएंगे,
ये तो हम जानते हैं कि सच्चा योग तो खुद परमात्मा ही सिखलाए। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना स्थापन कर दैवी राज स्थापन करते हैं। अब वो प्राचीन योग भी परमात्मा आकर कल्प कल्प हमें सिखलाता है। तू आत्मा मुझ परमात्मा के साथ निरंतर योग लगाओ तो तेरे पाप नष्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट हम बाबा को याद करेंगे, चारों तरफ से मन को हटाएंगे, देखेंगे अपने आप को, मैं पवित्र आत्मा हूँ। मुझ आत्मा का स्वधर्म ही पवित्र है। पवित्रता मुझ आत्मा का असली स्वरूप है। पवित्रता मुझ आत्मा का खजाना है। पवित्रता की शक्ति से मुझ आत्मा को इस संसार को स्वर्ग बनाना है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र हूँ। मुझ आत्मा की शक्ति मेरे शरीर के एक एक अंग में फैल रही है और मेरे शरीर का एक एक अंग पवित्र हो रहा है। मुझ आत्मा से पवित्रता के वाइब्रेशन निकल कर चारों तरफ फैल रहे हैं। चारों तरफ का वातावरण पवित्र होता जा रहा है, शुद्ध होता जा रहा है। अब मैं आत्मा अपने घर पिता परमात्मा के पास जा रही हूँ। जैसे मैं आत्मा पवित्र हूँ, वैसे ही मेरे पिता परमात्मा पवित्रता के सागर हैं। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। देखें अपने आप को, मुझ आत्मा से पवित्र किरणें निकल निकल के विश्व के कोने कोने में फैल रही हैं। विश्व की सर्व आत्माओं पर पड़ रही हैं। अब मैं आत्मा नीले आसमान से ऊपर सूरज चांद सितारों से पार चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, उससे भी आगे प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में। मणियों का देश, जहाँ प्रत्येक आत्मा मणि की तरह चमक रही है। मुझ आत्मा का प्रकाश सभी आत्माओं को प्रकाशित कर रहा है। उससे भी ऊपर मैं आत्मा देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा शिव को, जो रूप में बिंदु गुणों में सिंधु के समान है। मैं उनके सन्मुख हूँ। उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मुझ आत्मा का कोना कोना पवित्र होता जा रहा है। मैं आत्मा पवित्रता से भरपूर हो रही हूँ। अब मैं संपूर्ण पवित्र हूँ, सुख शांति से भरपूर हो रही हूँ। शिव बाबा की शक्तियाँ मेरे विक्रम विनाश कर रही हैं। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। मुझे अतीन्द्रिय सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे आ रही हूँ। मुझ आत्मा की शक्ति पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ।
सृष्टि रंगमंच पर देख रही हूँ अपने देह रूपी वस्त्रों को। मुझे आत्मा के प्रकाश ने मेरे शरीर रूपी वस्त्रों को ढक लिया है। मेरे शरीर का एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है। मेरे शरीर का एक एक रोग खत्म हो रहा है। अब मैं आत्मा दोनों ग्रहों के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। मुझे आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। मुझे आत्मा की शक्तियाँ सबको पावन बना रही हैं। ओम शांति।